हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सलमान सर मुरैनी में। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं, वैद्युत विभवांतर तथा विभव। सबसे पहले वैद्युत विभवांतर की चर्चा करते हैं। वैद्युत विभवांतर की डिफिनेशन में कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। मान लेते हैं कोई प्लस Q1 कूलाम का आवेश तथा ये कोई प्लस Q2 कूलाम का आवेश। ये दोनों आवेश एक दूसरे के रेंज में है, अर्थात इन दोनों आवेश के कारण बीच में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। मान लेते हैं इसी बीच में कहीं कोई एक बिंदु B है और एक बिंदु A। मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदु की मैंने कल्पना किया, बिंदु B और बिंदु A। अब मान लेते हैं किसी परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाते हैं। चूंकि वैद्युत क्षेत्र है तो आवेश होगा और वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश के ऊपर कुछ न कुछ बल कार्य करता है, और वही इसमें कहा गया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा इस आवेश की निष्पत्ति को इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा के अनुसार फार्मूला लिखते हैं, विभवांतर इज इक्वल टू कार्य बटे आवेश। विभवांतर इसको डिनोट कर देते हैं VB माइनस VA, यानी B और A के बीच विभवांतर। चूंकि हम चार्ज को बिंदु B से A तक ला रहे हैं, जब चार्ज को बिंदु B से A तक लेकर के आएंगे तो जो विभवांतर होगा उसको हम V माइनस VA से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं इसको लाने में हमको W जूल का कार्य करना होगा और हमने जो चार्ज लाया है Q0, तो ये ही बिंदु A तथा B के बीच का विभवांतर हुआ। इसकी डिफिनेशन में कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य तथा आवेश की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर की परिभाषा आ गई VB माइनस VA इक्वल टू W बाई Q0। विभवांतर मीन्स अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा, ये VA माइनस VB होगा। क्योंकि अंतर की बात की जा रही है, जहां अंतर की बात की जाती है अंतिम में से पहला वाला निकाल देते हैं। तो यहां से आवेश को यहां ला रहे हैं तो ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट, तो इसमें से हम इस पॉइंट को निकाल देते हैं। VA माइनस VB इक्वल टू W बाई Q0 आ गया। अब इसी में थोड़ी सी कल्पना करते हैं कि यदि बिंदु B अनंत पर हो, यदि बिंदु B अनंत पर हो, इसका मतलब क्या हो कि ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी पे हो, अर्थात जो हम आवेश को ला रहे हैं वो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु से नहीं बल्कि अनंत से लेकर के आए। जब अनंत से लेकर के आएंगे तो ये डिफिनेशन चेंज हो जाएगी, VA माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू W बाई Q0। हम जानते हैं अनंत पर विभव शून्य होता है, जब ये 0 हो जाएगा तो VA माइनस 0 इज इक्वल टू W बाई Q0 या VA इज इक्वल टू W बाई Q0 आ जाता है। इसे विभव कहते हैं। अब यहां से नई डिफिनेशन बनाते हैं और ये कहते हैं कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यानी हम पॉइंट A तक लाए हैं तो जो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्राप्त होगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट A, यानी अनंत से Q0 परीक्षण आवेश, किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा
परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को, परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसी में थोड़ी सी और चेंजिंग अगर करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं, यदि डेल क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम, यदि क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम, तो ये वी ए इज इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू। अब यहां से एक नई डेफिनेशन निकालते हैं। इसमें कहते हैं कि एकांक आवेश को Q इज इक्वल टू ए मान लिए हैं, तो यहां से डेफिनेशन बनाते हैं और कहते हैं एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान होता है, अर्थात उस बिंदु पर वैद्युत विभव होता है। अब थोड़ी सी और चर्चा इसमें कर लेते हैं, वैद्युत विभव का मात्रक एवं बीमा। विभव का मात्रक, विभव का फार्मूला V इज इक्वल टू W अपान Q आया। Q0 या Q बोथ आर सेम थिंग्स, तो एक जनरल फार्मूला लिख लिए, V इज इक्वल टू W बाई Q। जब इसका मात्रक निकालेंगे तो W का मात्रक अपान Q का मात्रक, V इज इक्वल टू W का मात्रक होता है जूल, बटे को प्रति लिखते हैं, Q का मात्रक होता है कूलाम, यानी इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम। इसी जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहा जाता है, यानी विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। थोड़ा सा अगर बीमा की बात करें तो बीमा निकालने के लिए और छोटा करना पड़ता है, W जूल, जूल को लिख देते हैं न्यूटन मीटर अपान आवेश, आवेश का होता है एम्पियर सेकेंड। न्यूटन को फिर अगर चेंज करें तो किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर माइनस 2 इंटू मीटर अपान एम्पियर सेकेंड। V इज इक्वल टू मीटर का मीटर में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड पावर माइनस 3 एम्पियर पावर माइनस 1। इसको इस तरह से भी पढ़ते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब प्रति एम्पियर, ये एक नया मात्रक आ गया। अब यहीं से बीमा बना लेते हैं, किलोग्राम को M से डिनोट किया जाता है, मीटर को L से, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, समय को T से, पावर माइनस 3 है तो पावर माइनस 3 लगा दिया, एम्पियर को A से, पावर माइनस 1 लगा दिया, M L पावर 2 T पावर माइनस 3 A पावर माइनस 1, ये विभव की बीमा। मात्रक में आया जूल प्रति कूलम या वोल्ट या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब प्रति एम्पियर स्क्वायर। धन्यवाद।